नमस्कार बच्चों, आप सभी का ज्ञानालय में हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग एक नया सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें आपको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आज तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भिन्न। तो भिन्न क्या होता है? सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन जो है रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स a part of whole। किसी भी पूरे चीज़ का, किसी भी पूरे एक वस्तु का, किसी भी एक पूरे मात्रा का एक भाग, पार्ट मतलब भाग या फिर एक हिस्सा जो है रिप्रेजेंट करता है कौन? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। अब जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक रोटी है। अब उस रोटी को हमें क्या करना है? दो हिस्सों में बांटना है। तो दो हिस्सों में बांटेंगे तो उसको आधा कर लेंगे। तो आधा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 और यहाँ पर 1, तो ये 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या हुआ? 1 मतलब 1/2 का मतलब 1 मतलब एक रोटी और 2 मतलब उसको दो हिस्सों में बांटा गया, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 1/2। अब फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल मान के चलो हमारे पास एक चॉकलेट का बार है, ठीक है। आपको आपके दोस्त ने या आपने अपने लिए चॉकलेट खरीदी। अब उस चॉकलेट को क्या करना है? हमें 4 हिस्सों में बांटना है। क्यों? क्योंकि आपके पास 4 दोस्त हैं। तो 4 हिस्सों में जब आप इसको बांटेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 1/4। तो 1/4 में 1 इसलिए क्योंकि ये जो पूरा चॉकलेट का है वो एक ही चॉकलेट है, पर उसको कितने भागों में बांटा हमने? 4 भागों में, इसलिए हम उसको लिखेंगे 1/4। अब इस 1/4 और 1/2 में हम एक चीज देखेंगे कि न्यूमरेटर या फिर अंश किसको बोलते हैं और डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं? तो न्यूमरेटर मतलब होता है जो ऊपर की चीज़ें होती हैं, जो भी आपके फ्रैक्शन, ये जो बाय है, इस बाय के ऊपर की जो भी चीज़ें हैं उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर या फिर अंश। और जो नीचे की चीज़ें होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं हर या डिनोमिनेटर या फिर उसको। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। सो बेसिकली फ्रैक्शन को 7 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। अब इसका मतलब क्या हुआ? जहां पर हमारा जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर यानी कि जो हमारा अंश है वो क्या होगा? छोटा होगा। किससे? हमारे डिनोमिनेटर यानी कि हर से, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें हमारा जो न्यूमरेटर है वो किससे छोटा होगा? डिनोमिनेटर से। लाइक 2/4, यहाँ पर जो हमारा न्यूमरेटर है वो छोटा है और 4 जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में जस्ट ऑपोजिट होता है। इसमें होता है जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है, इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ये वाला जो हमने एग्जांपल लिया था, इसी को अगर हम लोग उल्टा कर देंगे 4/2 लिख देंगे, जिसमें न्यूमरेटर क्या है 4 और डिनोमिनेटर क्या है 2। तो 2 छोटा है 4 से, इस वजह से इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर अनुचित भिन्न। अब थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड वाले को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको बोला जाता है हिंदी में मिश्र भिन्न। अब मिश्र
मिश्र भिन्न क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार, आपने मैथ सॉल्व किया होगा या फिर आपके बुक में क्वेश्चन होगा कि इस टाइप के फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में लेकर आओ। ओके, तो ये जो आपको दिख रहा है सामने में एक और ये ऊपर नीचे एक, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन सबको बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो डिनोमिनेटर होता है और जो सामने की वैल्यू होती है उन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 6 और सामने की जो वैल्यू है वो क्या है 4, और जो ऊपर की वैल्यू होती है उसको करते हैं प्लस। ये पूरा आता है हमारे न्यूमरेटर में। ये क्या काम आता है, न्यूमरेटर में होता है या फिर अंश में होता है, और जो नीचे होता है वो जो हमारा हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, उसी को हम लोग एज इट इज उतार देते हैं। तो 6 इंटू 4 24 प्लस 5 29/6। तो ये हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन था उसको हमने एक नॉर्मल फ्रैक्शन में लिख दिया। अब ये बताओ कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमें कैसे पता चलेगा, हम लोग देखेंगे, कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, तो ये क्या फ्रैक्शन हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब हम लोग देखते हैं चौथा टाइप का फ्रैक्शन, जिसमें हम लोग जो होता है लाइक फ्रैक्शन। इसके हिंदी नाम से आप लोग समझ जाएंगे कि ये क्या होता है। ये होता है समान हरों वाले भिन्न, जिसमें क्या करते हैं, जैसे ये 4 प्लस 5 4/5 3/5। इसमें जब लाइक फ्रैक्शन की बात होती है तो हमें क्या करना होता है, दो फ्रैक्शन लेना होता है। जैसे यहाँ पर एक फ्रैक्शन ये हो गया और सेकंड फ्रैक्शन ये हो गया, पर इन दोनों में लाइक फ्रैक्शन में ये देखना होता है कि जो इनका जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर है वो सिमिलर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी 5 है तो यहाँ पर भी 5 है, ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर या फिर लाइक फ्रैक्शन। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कई लोगों को इसको सॉल्व करने नहीं बनता है। यहाँ पर एक बार देख लो, जो भी हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, उसको हम लोग एक ही बार लिखते हैं। 5 है तो 5 लिखेंगे, 6 है तो 6 लिखेंगे, जो भी है उसको हम लोग एक ही बार लिखते हैं। उसके बाद एज इट इज ऊपर लिख देते हैं। 4 प्लस है बीच में प्लस 3 है, अब 4 प्लस 3 7 अपॉन में क्या 5। अब इसी को अगर माइनस में करना हुआ तो कैसे करेंगे, 4/5 माइनस 3/5। तो ये कैसे सॉल्व होगा, सेम हम लोग डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे जो कि 5 है, उसके बाद 4 बीच में माइनस है तो माइनस 3 हो जाएगा। 4 माइनस 3 1/5। ओके, तो इस तरह से आप लाइक फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है फिफ्थ। तो फिफ्थ है अनलाइक फ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं असमान हरों वाले भिन्न। अब इसमें क्या होता है, असमान हर मतलब कि जो डिनोमिनेटर होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे 6/5 प्लस 3/4, यहाँ पर जो आपका डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। अब इनको ऐड कैसे करते हैं, तो इसको ऐड कैसे करते हैं, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जिसमें हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किसका, डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों में, एक में 5 है और एक में 4 है, तो इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब ऊपर में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके साथ। तो 4 इंटू 6 प्लस प्लस इसलिए क्योंकि बीच में प्लस था। अब 5 इंटू 3। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 4 24 प्लस 5 इंटू 3 15 अपॉन 5 इंटू 4 20। अब ये फिर से प्लस होगा
तो ये आप लोगों का आ गया आंसर। इस तरह से हम अनलाइक फ्रैक्शन को जोड़ सकते हैं। अब इसको अगर घटाना होगा तो सिंपली हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा और एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर माइनस साइन होगा और यहाँ पर भी माइनस, और ये आंसर हमारा जो है चेंज हो जाएगा। तो 14 में से 5 तो 24 में से -15 करेंगे तो 9 आएगा। तो इस तरह से आप अनलाइक फ्रैक्शंस को माइनस भी कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त भिन्न। इसमें क्या होता है, जैसे कई बार आपने फ्रैक्शंस ऐसे देखे होंगे 4/5, 6/2, तो इस टाइप के जो फ्रैक्शंस होते हैं इनको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन या फिर संयुक्त भिन्न। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 4/5 को एज इट इज लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई 2/6। जस्ट इसको उल्टा कर देंगे, 6/2 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 2/6, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग कैंसिल आउट करेंगे या फिर कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 3 जा, तो ये हो गया 4/15। तो ये हमारा आंसर हो गया और इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब हमारा 7th है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग समतुल्य भिन्न। अब इसमें भी दो फ्रैक्शंस होते हैं, उनके बीच का कंपैरिजन देखते हैं। जैसे 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4। क्यों? क्योंकि इसको जब हम लोग डिवाइड देंगे तो इसका आंसर आएगा 0.5 और इसको भी जब डिवाइड देंगे तो इसका भी आंसर आएगा 0.5। तो ऐसी दो फ्रैक्शंस जिनको डिवाइड देने पर या जिनका आंसर निकालने पर आंसर सेम हो, उन दोनों फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या फिर समतुल्य भिन्न। तो आई होप आप लोग को आज की वीडियो से कुछ मदद मिली होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।